नमस्कार। आज मैं जो कुंडली आपको सामने लेके आया हूँ बहुत ही अजीब और बहुत ही ज़बरदस्त है। सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ रहेगा और जब आप कभी ऐसी परेशानी में फँस जाते हो तो आपको करने के लिए उपाय भी रहेगा। यानी कि ये कुंडली जो है वो किसी जातक की है, वो जातक परेशान हो रहा है और लगातार 10-12 वर्षों से। तो अगर कोई दशा खराब होती है, कोई अंतर्दशा खराब होती है तो कुछ वर्षों में तो बदलती है। लेकिन वो और उसके साथ उसका पूरा परिवार यानी कि उसके बच्चे भी, अरे किसी का भाग्य नहीं चल रहा। जबकि दसों वास्तु शास्त्रियों को भी बुला लिया। वास्तु वाले आते हैं, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे पट्टियाँ, कलर वलर सब कुछ कर देते हैं। लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली जब तक आपको इजाजत नहीं देगी, जब तक आपको उपाय के लिए यस नहीं करेगी, तब तक आपका वास्तु शून्य है उसके सामने। यानी कि जन्म कुंडली में दशाएं जो है वही आपके वास्तु को ठीक करेगी। तो कुंडली को आपको देखना है। अब जैसे ये कुंडली फंस चुकी है, अब इस कुंडली में देखेंगे तो राजयोग देखिए, पंचम और नवम इन दोनों घरों में गज केसरी योग, गुरु अपनी स्वराशि का, चंद्रमा अपनी स्वराशि का, राहु उच्च का है, शनि जो है वो पराक्रम भाव के अंदर बैठा है, शुक्र के साथ है। यानी कुंडली में राजयोग है, लेकिन सेकंड हाउस में मंगल, केतु, बुध और सूर्य के दोष भी हैं। लेकिन जातक इतना थोड़ी परेशान हो जाएगी कि मतलब कोड़ी कोड़ी के लिए तरस जाए। साथ में उसके बच्चे भी जो फेल हो गए, मतलब एक नहीं, दो दो तीन तीन बच्चे, यानी कुछ नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है? ऐसे जब कुंडली आपके सामने आ जाती है तो जो टिप्स क्या लगाना है कि सब कुछ कर लिया, काम नहीं करे, इसका मतलब तुम्हारा भाग्य खराब है। भाग्य वो कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे? भाग्य का मालिक चंद्रमा है, इसको हमें देखना है। कहाँ पे? यहाँ पे आके देखना है। यानी कि ये है आपका चंद्र कलंदा कुंडली। इसमें जब आपका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में यहाँ पे बंधा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये चंद्रमा आपका श्रापित है। ठीक है ना, श्रापित है। और जब ये श्रापित चंद्रमा है तो आपको कभी परिणाम नहीं दे पाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब चंद्रमा का उपाय करिए। एक छोटा सा उपाय कराया हमने, कहा कि तुम अपनी दुकान के बाहर एक पानी का कैंपर रख दो, लोग आते जाते पीते रहेंगे और 1 महीने देखो, 1 महीने में उसको बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हो गए। कारण क्या है कि चंद्रमा श्राप में बैठा है। जब ये श्राप दूर होगा तो ये सब कुछ, और ये श्राप है उसको पता भी है, पता चल गया बाद में जब हमने बताया तो कैलकुलेट हो गया भूतकाल में कि हमने ये गलती की है। ये इस तरह से आप श्राप को भी आइडिया लगा सकते हैं।